नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल लखनऊ लर्निंग में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट के 4 यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपसे शेयर करेंगे दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, मैंने इसलिए बोला आएगा क्योंकि दोस्तों जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं आपके, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, उसमें लगभग देखने को मिले हैं हर एग्जाम में मेरे पढ़ाए हुए इन 12 क्वेश्चन में से 4 से 5, 5 से 6 क्वेश्चंस आए हुए हैं, डायरेक्टली पूछा गया, इनडायरेक्ट भी नहीं। तो इस एग्जाम में भी मैं आशा करूंगा कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, 4 से 5 क्वेश्चंस आए, जिसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करिए ताकि हम मोटिवेट होकर और भी वीडियोस आपके लिए ले आ सके नेक्स्ट सेमेस्टर की। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, डिस्कस द नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है प्रेजेंट टाइम में, मतलब मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है, एक्सप्लेन द इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट एंड हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लासिकल बिहेवियरल एंड मॉडर्न स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आपको कुछ भी पढ़ना हो तो आप टॉपिक का नाम डाला करिए और उसके आगे लिख दिया करिए बाई लखनऊ लर्निंग, आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what is the importance of understanding the internal and external environment for manager। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट होता है एक मैनेजर के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को समझना, एक्सप्लेन करना है, इसके साथ एग्जांपल के साथ आपको यहाँ पे डिस्कस करना है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है, साथ में आपको ये भी एक्सप्लेन करना है द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्या इंपॉर्टेंस होता है कोऑर्डिनेशन का किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो ये चारों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन द लखनऊ यूनिवर्सिटी एज वेल एज द अनदर यूनिवर्सिटी रिलेटेड टू द पोस्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, सेकंड यूनिट का पार्ट है। उससे भी मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। क्या है, व्हाट आर द फंडामेंटल ऑफ प्लानिंग। फंडामेंटल्स कौन कौन से होते हैं प्लानिंग के। ठीक है, साथ में डिस्कस करना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी इन द प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंस का क्या महत्व है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पॉलिसी और स्ट्रेटेजी क्या क्या होती है, ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द मैनेजमेंट। ठीक है, आपको बताना है कि डिसीजन मेकिंग और क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए। डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं शायद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के। ठीक है, तो उसको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ये सब आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा और ज्यादातर प्रोसेस और स्टेप्स ही पूछते हैं एग्जाम में एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट में। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये भी क्वेश्चन आना ही आना है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विथ देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बताना है, साथ में आपको ये भी बताना है कि क्या उसके फायदे होते हैं और क्या उसके नुकसान होते हैं। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है जो सेकंड यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हाउ डू दे इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। इनमें से भी किसी दो टॉपिक के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछ लेगा, या पूछ लेगा कि कंसेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन एक्सप्लेन करिए, हाउ टू इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट यूनिट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, थर्ड यूनिट की ओर। तो थर्ड यूनिट से भी मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन लिए जो कि इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द फंडामेंटल्स ऑफ स्टाफिंग एंड डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। जैसे देखिए यहाँ पूछा है ना फंडामेंटल ऑफ स्टाफिंग क्या होते हैं, अभी पूछा था प्लानिंग के फंडामेंटल्स क्या क्या होते हैं। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं टू रिक्रूट द एम्प्लॉय एंड सेलेक्ट द एम्प्लॉय एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन नीड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, एक्सप्लेन डिफरेंट टेक्निक ऑफ मोटिवेशन एंड देयर एप्लीकेशन इन द वर्क प्लेस। अलग अलग टाइप के जो मोटिवेशन होते हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करना है प्यारे बच्चों, और साथ में एप्लीकेशन को भी बताना है कि कैसे वर्क प्लेस में वो काम करता है। तो दोस्तों, जितने क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करता हूँ काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहते हैं और बहुत सारे प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसे ही ये क्वेश्चंस मैं अपने मन से नहीं बना के लाके यहाँ डिस्कस कर देता हूँ, और जैसा कि क्वेश्चन का क्वालिटी है आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने बार पूछे गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट और 11th क्वेश्चन जो है थर्ड यूनिट से, डिस्कस द लीडरशिप अप्रोच। ठीक है, लीडरशिप अप्रोच कौन सा होता है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, जो भी लीडरशिप अप्रोच होते हैं उनको पढ़ लीजिएगा। हाउ डू इफेक्टिव लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। कैसे एक इफेक्टिव, एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी कैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए अच्छा और प्रभावित साबित होता है, उसको यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट यूनिट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, फोर्थ यूनिट और आखिरी यूनिट होगा ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम का, और आशा करूंगा सारे बच्चे कम से कम तो 65 प्लस परसेंटेज तो ले ही आए अपने
फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि जितना चीज पढ़ाया गया है वही चीज आया है, तो एटलीस्ट आपको 65 से ऊपर आने चाहिए। क्या है क्वेश्चन? एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ कंट्रोल इन मैनेजमेंट। ठीक है, नेचर किसका बताना है, स्कोप किसका बताना है? कंट्रोल इन मैनेजमेंट का मतलब कंट्रोलिंग का। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। क्या प्रोसेस होता है कंट्रोलिंग का और क्या एक इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम होता है, उसको यहाँ पे प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक। कौन कौन से जो टेक्निक है आपको पढ़ने ही चाहिए कि कौन कौन से टेक्निक होते हैं। ठीक है, उसी में ट्रेडिशनल और मॉडर्न टेक्निक होता है किस चीज के लिए? कंट्रोल करने के लिए किसी भी चीज को। साथ में आपको ये भी बताना, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल हाउ दे आर यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। कैसे ये टेक्निक्स जो है यूज हो रही हैं अभी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये भी आपके एग्जाम में आना ही चाहिए दोस्तों, व्हाट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, MBE। व्हाट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, डिस्कस द एडवांटेज एंड हाउ इट हेल्प इन इफेक्टिव मैनेजमेंट। हाउ इट हेल्प इन इफेक्टिव मैनेजमेंट, कैसे एक अच्छा MBE मैनेजमेंट में हेल्प करता है इफेक्टिव तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि ये जो 14 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं आपसे वो आपके एग्जाम में है, और आखिरी था आपका एग्जाम दोस्तों ये इसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट का। तो आपसे एक छोटा सा उम्मीद रहेगा कि वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा और चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा कि सर आपके पढ़ाए हुए सारे कोर्सेज में क्वेश्चन आए हुए हैं, और नेक्स्ट जो भी सेमेस्टर होगा उसके लिए भी मैं आपके लिए प्रिपेयरिंग करूंगा, आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले आऊंगा, जैसे इस बार मैं ले आया था, जो कि आपके एग्जाम में 90% क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और इस पेपर में भी आपके लिए मिलेंगे ही मिलेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से जरूर पढ़िएगा, और इन सबके आंसर आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। सपोज दैट आपको कोई चीज पढ़ना है, जैसे पढ़ना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो आपको टॉपिक यूट्यूब पे क्या डालना है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बाई लखनऊ लर्निंग, आपको मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सिर्फ लखनऊ लर्निंग सर्च करेंगे और टॉपिक का नाम सर्च करेंगे, आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस आए जितने मैंने यहाँ पे पढ़ाए हैं अपने वीडियो में आप सभी के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।